अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जोहर वीडियोस पे खुश आमदीद। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि जो 8613 है रिसर्च प्रोजेक्ट, वो किस तरह सोल्व किया जाए, क्योंकि उसका न्यू सब थीम और थीम वगैरह है तो उसके रिलेटेड बनाना है। तो उसका मुकम्मल प्रोसीजर आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जो उसका सबसे पहला क्वेश्चन, जो ज़ीरो क्वेश्चन कहते हैं, ओवरऑल बैकग्राउंड, आप इसको एज इट लिख सकते हैं, जो कि आप PDF में देख रहे हैं। इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन में जो भी ये स्पेस हैं आप इनको कवर कर सकते हैं। स्कूल नेम है, ग्रेड वगैरह जो भी रिक्वायर्ड हो वो लिख दीजिएगा, ठीक है। जो आपका ज़ीरो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये जो ओवरऑल बैकग्राउंड है, ये हर थीम, सॉरी थीम तो एक ही होता है, सब थीम कोई भी हो, टॉपिक को कोई भी हो, उसके लिए चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। इसमें आपने बताना कि ये आपने क्यों सिलेक्ट किया है। तो आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पैराग्राफ को ऐसे लिख दें। उसके बाद आपने इंटरनेट से कुछ सर्च करना है, ठीक है, इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस और उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, और इनको सर्च करके आप ट्राई करें कि पैराग्राफ में लिखें, ठीक है। और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। इसमें आपने अपने कोलीग के साथ डिस्कशन करनी है। जो पैराग्राफ लिखा हुआ है आप इसको एज इट लिख दें, ठीक है। इसको लिखने के बाद आपने यहाँ पे नीचे थोड़ा मेंशन किया हुआ है हमने यहाँ पे कि आपने जो भी आपका टॉपिक है उसके रिलेटेड प्रॉब्लम सर्च करनी है नेट से, ठीक है, या ओपिनियन सर्च करनी है जो प्रॉब्लम के रिलेटेड हैं, और उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आपने गूगल से सर्च करके यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें आपने जो भी आपके टॉपिक के रिलेटेड अब से पहले जो काम हो चुका है वो आपने यहाँ पे पुट करना है, उसको साइट भी करना है, मतलब उसका रेफरेंस और साइटेशन दोनों देनी है। तो जितना ज़्यादा वर्क हो, जितना आप सर्च कर सकते हैं अपने टॉपिक के रिलेटेड, सब थीम के रिलेटेड, वो यहाँ पे आपने कोड करना है, ठीक है। और मैक्सिमम आथर वर्क यहाँ पे आपने मेंशन करने हैं। पैराग्राफ में ट्राई करें लिखें, और मैक्सिमम हेडिंग से अवॉइड करें। कम से कम 3 से 4 मेन हेडिंग्स हो जाएं, ठीक है। उनके बाद सब हेडिंग को ट्राई कर लें और कोशिश करें इसको फिर साइटेशन देके, और क्वेश्चन नंबर 13 में इसका रेफरेंस आपने प्रॉपर देना है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। इसमें आपने मेजर वेरिएबल्स, ठीक है। मेजर वेरिएबल्स वो होते हैं कि जिसमें जो आपके प्रोजेक्ट में एक मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। टॉपिक में से भी मिल जाते हैं। उसके बाद जब आप इसको स्टडी को रीड आउट करते हैं और उसको जब रिसर्च को तैयार करते हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा वर्ड यूज़ हो रहे हैं आप उनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, वो अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, और किसी वेबसाइट से भी अगर लें तो उसको फिर साइटेशन दे के रेफरेंस में कर देना है। तो मोहतरम तलबा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये है कि आप इस रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या अचीव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपने पर्पस बताना है। मैक्सिमम 2 से 3 पॉइंट कर लें, ठीक है, पर्पस के, और स्ट्रेट फॉरवर्ड हों, बुलेट फॉर्म में लिखना आपने, ठीक है, ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद आपने क्वेश्चन लिखना जो आप यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं इस अपनी स्टडी में। वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है, वो आपकी मर्ज़ी, जितने आप रिसर्च क्वेश्चन बनाएं। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। इसमें आपने लिखने के आपके पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं आपके प्रोजेक्ट में, और आपने जो माई टॉपिक इज़, आपने टॉपिक लिख के जो भी लिखा वो लिख देना है। उसके बाद आपने देखना है कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट आपके प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लाइक टीचर है, टीचर पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका क्या रोल है, ठीक है, कि जो टीचर है वो आपके प्रोजेक्ट में क्या रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं, उनका लेवल क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, जो आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो। और उसके बाद कोलीग्स के बारे में लिख देना है कि कोलीग्स ने मुझे इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की और अपने पॉइंट ऑफ व्यू या ओपिनियंस आपके साथ शेयर की, वो लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जो इश्यूज़ आए हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने प्रोसेस बताना है कि जो ये प्रोसेस है, जो क्वेश्चंस, मतलब जो क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स स्टूडेंट की तरह जो क्रिएट होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो उनको किस तरह सोल्व किया जाए। तो फिर आपने स्टेप वाइज वो प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन बताना आपने क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपने इंस्ट्रूमेंट आप कोई भी यूज़ करें, ठीक है,
इंटरव्यू क्वेश्चंस हो, क्वेश्चनेयर हो, ऑब्जर्वेशन हो, वो आपने पहले तो ये बताना है कि वो आपने किस तरह डेवलप किए हैं। अगर किसी से बोरो लिया है, मतलब किसी का चोरी किया है या कहीं से कॉपी किया है, उसके आपने साइटेशन दे देनी है, ठीक है। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप जो आपने प्रोसेस अप्लाई किया है उसको ऑब्ज़र्व करना है कि उसमें क्या चेंजिंग आई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने फाइंडिंग एंड कंक्लूजन बताना है, ठीक है। जो आपके क्वेश्चंस थे उनको आपने लिखना है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 7 में था उनको फर्स्ट पैराग्राफ में जो आपने क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को वो बताई थी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करना है, और क्वेश्चन नंबर 7 में जो स्ट्रेटजीज़ यानी कि आपने सॉल्यूशंस बताया उनको आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है इसमें, ठीक है, डिफरेंट मैनर में लिख दें। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं जो कि समरी है प्रोजेक्ट की, ठीक है। आपने क्वेश्चंस लिखने हैं, उनके जो आपने इश्यूज़ बताए हैं वो लिखने हैं, और जो ऑब्जेक्टिव हैं क्वेश्चन नंबर 5 में इन सब को आपने लिख देना है, ठीक है। आपने हेडिंग भी बनानी, इनको बुलेट फॉर्म में लिख दें, ठीक है, ज़्यादा बेस्ट रह जाएगा, इजी भी हो जाएगा ना। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं, इसको आपने एज इट लिख देना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 11 में उसने पूछा है कि क्या एडिशंस हुई हैं, वो सिंपली ये लिख दें, ठीक है, जनरल लिखी हुई है हमने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ये प्रोफेशनल स्किल में क्या एडिशन हुई है एज ए टीचर, वो भी हमने जनरल लिखी हुई है, हर टॉपिक के लिए और हर सब थीम के लिए है, ठीक है। और मेन थीम भी कोई भी हो, ये जनरल चीज़ें। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है, जो भी आपने साइटेशन की हुई है, लाइक क्वेश्चन नंबर 3 में मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है, तो उसका जो भी वर्क है आपने क्वेश्चन नंबर 13 में लिखना है, और नीचे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप रेफरेंस बना सकते हैं। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।